नमस्कार। बात करते हैं एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट की। ये जीवन है और समस्याओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा शायद ही पृथ्वी पे कोई इंसान हो जिसके जीवन में कदापि कोई समस्या ना आती हो। छोटी मोटी समस्याएं सबके संग लगी रहती हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, तो कोई धन से दुखी, है ना। तो हमारा प्रतिदिन का यही प्रयास रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा हम आपको बता सकें और आपके वो चीज़ें काम आ सकें, तो हम भी समझेंगे कि हमने कुछ तो किया आपके लिए, है ना। आपका इतना प्रेम हमें मिलता है, इतनी बड़ी संख्या में आप सेमिनार्स में आते हैं, आयोजन में आते हैं, आध्यात्मिक पूजन में आप लोग आते हैं, आप हमसे मिलने आते हैं, आप यूट्यूब पे हमें लंबे समय से देखते हैं। तो ये आपका प्यार कम थोड़ी है। इसीलिए हमारा भी मन करता है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बेटर से बेटर दे सकें जो आपके काम आए, है ना। कई बार आप बहुत दूर होते हैं, हम तक नहीं आ पाते, बहुत सारी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। तो हम ऐसा क्या विशेष करें, बहुत अच्छे उपाय आपके लिए लेकर के आज हाजिर हुआ हूँ। आइए आप सुनिएगा। आपको लगता है कि जब भी आप घर से बाहर जाते हो काम फेल हो जाता है। आपको लगता है कि विफलताएं आपके सामने मुंह खोले आपका राह बांट रही होती हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? जब भी घर से बाहर निकलें, 1-2 रुपया का या कोई भी सिक्का सीधे हाथ की मुट्ठी में दबा करके और सीधा पैर घर से बाहर निकाल करके तब निकलें, और राह में जो भी कोई भिखारी बेगर मिले वो सिक्का उसको दे दिया जाए। बाधाओं का शमन होता है। दूसरी बात, आपको लगे अनियास बहुत सारी जीवन में अड़चनें आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में घर में श्यामा तुलसी लगाई जाए। एक रामा तुलसी होती है, एक श्यामा तुलसी होती है। वैसे तो 4 प्रकार की तुलसियाँ बताई गई हैं, लेकिन आप श्यामा तुलसी, जिसके पत्ते नीले से और बैंगनी या ब्लैक से रंग के होते हैं, श्यामा तुलसी घर में लगाई जाए। और प्रत्येक संध्या के समय रविवार छोड़ करके श्यामा तुलसी पर घी का दीप जलाया जाए। और जो आपकी समस्या है वो माँ को कही जाए, तुलसी मैया को कही जाए। देख लेना कुछ दिन में उस अनियास समस्या से आपका पीछा छूट जाएगा। दूसरी बात, हल्दी और चावल को आपस में घोल लें। चावल का घोल पतला सा बना लें, जैसे लाइक चावल का आटा होता है, उसको पतला बना लें और उसमें हल्दी मिक्स करके उससे अपने दरवाजे के ऊपर, मुख्य जो दहलीज होती है उसके ऊपर स्वास्तिक या ओम बना दें। और जब घर से बाहर निकलें, अगर स्वास्तिक बनाया है तो श्री गणेशाय नमः बोल करके सीधा पाँव निकाल करके घर से बाहर निकला करें। ओम बनाया है तो ओम बोल करके घर से बाहर निकला करें। देख लेना धीरे धीरे धनात्मकता आपके जीवन में आएगी, और जो निगेटिविटी आपके जीवन में छा रही है, अड़चनें आ रही हैं, वो भगवान गणपति की कृपा से, ओंकार की कृपा से धीरे धीरे मिट जाएंगी। एक उपाय और प्रस्तुत करते हैं। कई बार हद हो जाती है ना। कई बार आपको लगता है आज आपके बॉस आपको डांटेंगे, आज फलाना व्यक्ति आपको डांटेगा, आज आपके मित्र आपको डांटेंगे, आज आपके साथ कुछ ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा भी तो कई बार जीवन में मौका आ जाता है ना। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हे राम, हम हे भगवान घर से बाहर कैसे निकलें, आज क्या होगा हमारे संग। होता है ना, कई बार जीवन है ये। कई बार कोर्ट केस फंसा होता है और बड़ी कसमें हम घर से बाहर निकलते हैं। कई बार घर वाले धकेलते हैं, नहीं तुम जाओ तुम, है ना। क्या किया जाए साहब? एक दिया जला लें और उस दिए में अखंडित 2 लौंग डाल दें। खंडित ना हो, टूटी उनका फूल जड़ा हुआ ना हो। 2 लौंग मस्तक से लगा के ज्योत देवी को नमस्कार करके उसमें डाल करके घर से बाहर निकलें, ओंकार करते हुए निकलें। देख लेना आपकी जय जयकार होगी। लेकिन देखो भाई, गुनाह आपने किया है तो आप समझ सकते हैं भगवान न्याय करते हैं, नियंता हैं, न्याय करने वाले हैं। तो ये ना समझें कि गलती भी हमारी हो और साहब 2 लौंग भी हमें डाल जाएं और सब कुछ माफ़ी हो जाए। नहीं साहब, तो गलती करने का प्रयास ना करें। इससे भी आपके जीवन की अड़चनें दूर होती हैं। दूसरी बात, प्रातःकाल किसी अच्छे साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी नई संधि के लिए, भूमि जमीन जायदाद देखने के लिए कि कोई अड़चन ना आए, तो गणपति भगवान को हरी हरी दुर्वा सुबह सुबह मंदिर में जाकर के अर्पण करें और घर के देवालय में भी अर्पण करें और फिर घर से बाहर निकलें। आपको बहुत राहत मिलेगी। दूसरा उपाय, एक मुट्ठी जो काला उड़द होता है, आपने सबने देखा होगा, साबुत उड़द जिसको कहते हैं, साबुत उड़द उल्टे हाथ की मुट्ठी में दबा करके निकलें। उल्टे हाथ की मुट्ठी में साबुत उड़द दबा करके निकलें और घर से बाहर निकलें। और जब निकलें तो उस समय सीधा ही पैर आपको बाहर निकालना है और कहीं एक तरफ जा कर के वो जो काला उड़द आपके हाथ में है
3 या 7 बार अपने सिर से घुमा करके उसको पीछे की तरफ फेंक दें। अला बला कुबला प्रतिबला डाकनी शाकनी हाकनी हर प्रकार की चीज़ दीठ मूठ आपके पीछे चली जाएगी, आपका राह नहीं रोकेगी और आपको लाभ मिलेगा। तो हमारे दर्शकों, इन उपायों में से जो भी आपको आज अच्छा लगा हो, बड़े मैंने सहज और सिंपल उपाय बताए हैं, आप इनको कीजिएगा, है ना। लेकिन वहम मत कीजिएगा। कई बार क्या हुआ, दवाई खाई और डिसेंट्री लग गई, पेचिस लग गई, हाय राम हमने तो क्या दवाई खा ली। नहीं साहब, क्या पहले कभी डिसेंट्री नहीं हुई? कई बार बड़ा दुख लगता है, शर्मा जी रात मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, रात से बीमार हो गया। लो कर लो बात, रात मैंने नमाज पढ़ी, रात से बीमार हो गया। अरे ऊपर वाला क्या हमें बीमार करता है? क्या हम उसका नाम लें, उसकी इबादत करें, क्या हमें वो बीमार करेगा? ऐसा नहीं होता, ये हमारे मन का वहम होता है। भगवान किसी को बीमार नहीं करते, है ना। तो ध्यान रखना, जब भी किसी अच्छे उपाय को करें उसमें किसी वहम को अपने दिल में जगह ना दें। उम्मीद करता हूँ आज के उपाय आपको पसंद आए होंगे। नमस्कार।